प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज आइए शुरुआत करते हैं इस लेसन के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग कौन सा है? विकल्प हैं ए पुतली, बी कॉर्निया, सी रेटिना, डी लेंस। उत्तर बी कॉर्निया। बी कॉर्निया ये उत्तर है। आइए इसे जरा चित्र से समझिए। यह है चित्र नेत्र का और आप देख रहे हैं यहाँ है, ये हिस्सा है राउंड वाला कॉर्निया या स्वच्छमंडल इसे कहते हैं। या तो स्वच्छमंडल कहेंगे या तो कॉर्निया कहेंगे। तो ये इस पे से होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। इससे जुड़ा एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कॉर्निया नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कर देता है। यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश अपवर्तन हो जाता है प्रकाश का। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि प्रकाश का सबसे अधिक भाग कहाँ अपवर्तित होता है। तो वह प्रश्न उत्तर है कॉर्निया या स्वच्छमंडल पर। दूसरा प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य कौन करता है? विकल्प ए रेटिना, विकल्प बी पुतली, विकल्प सी लेंस, विकल्प डी कॉर्निया। उत्तर सी है लेंस। उत्तर सी लेंस, क्योंकि लेंस ही प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। लेंस ही प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। तीसरा प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? विकल्प ए कॉर्निया पर, विकल्प बी पुतली पर, विकल्प सी रेटिना पर, विकल्प डी लेंस पर। उत्तर है विकल्प सी रेटिना पर। आइए चित्र से समझते हैं इसे। ये है लेंस और ये है दृष्टिपटल या रेटिना। दृष्टिपटल को ही रेटिना कहते हैं। तो दोनों विकल्प हो सकता है। अगर रेटिना के जगह पे दृष्टिपटल दिया है तो दृष्टिपटल भी कह देंगे और नहीं तो रेटिना कहेंगे। तो दृष्टिपटल या रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या नहीं देख पाता? यह प्रश्न चौथा है। इसके विकल्प हैं ए पास की वस्तु, बी मध्यम दूरी की वस्तु, सी दूर की वस्तु और डी सभी वस्तुएं। उत्तर है सी दूर की वस्तु। सी दूर की वस्तु। इसे समझने की कोशिश करते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति के साथ होता क्या है? तो व्यक्ति का जो नेत्र का गोलक है उसके लेंस या तो प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाते और उसके पहले ही फोकसित कर देते हैं, निकट ही फोकसित कर देते हैं। इसलिए दूर की वस्तु उनको दिखाई नहीं देती। तो आप इसको इतना ना याद करें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि दोष जिस तरह का होता है उसकी उल्टी दूरी की वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है
तो इसमें इसका उल्टा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, और अगर दूरदृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये इसका आंसर होता है। 5वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो विकल्प है इसके उत्तल लेंस से, बी अवतल लेंस से, सी बेलनाकार लेंस से, डी प्रिज्म से। तो आंसर है इसका बी अवतल लेंस से। एक्चुअली अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को थोड़ा फैला देता है, तो जो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, वह फैल करके रेटिना पे चला जाता है और दोष दूर हो जाता है। 6ठा प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति क्या नहीं देख पाता? ए दूर की वस्तु, बी पास की वस्तु, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी पास की वस्तु, क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि जिस तरह का दोष रहता है उसका उल्टा वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूरदृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। 7वां प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि जो लेंस गोलक होता है, इसको थोड़ा सा समझ लें। जो लेंस गोलक होता है, सॉरी एक सेकेंड, जो लेंस गोलक होता है, यहाँ पे एक लेंस होता है, तो इससे जो प्रकाश किरणें आती हैं वह क्या करती हैं दूरदृष्टि दोष में कि यह प्रकाश किरणें रेटिना पे ना मिल करके पीछे जाके मिलती हैं, यानी दूर जाके मिलती है, यहाँ आके मिलती है। यहाँ पे रेटिना होता है तो यहाँ पे ना मिल करके दूर जाके मिलती हैं। तो इससे क्या होता है कि ये पिक्चर बन नहीं पाता और वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इसको हम लेंस लगाते हैं, यहाँ पे एक ऐसा लेंस लगाया जाए जो इन किरणों को थोड़ा और मोड़ दे और ये किरणें यहीं पे आके मिल जाए, यहीं पे आके मिल जाए। तो यह जो लेंस होता है जो किरणों को मोड़ता है, उसका नाम है उत्तल लेंस। तो जो यहाँ पे लेंस लगता है वो लगता है, एक नया लेंस लगा देते हैं आँख के सामने, उत्तल लेंस, और यह इन किरणों को मोड़ करके यहाँ पे पहुँचा देता है। ठीक है। 8वां प्रश्न है, वृद्धावस्था में होने वाले दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? विकल्प है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, सी है प्रेस बायोपिया, डी है मोतियाबिंद। हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादातर इस विकल्प को नहीं समझ पाते हैं। प्रेस बायोपिया, इसका विकल्प है जरा दृष्टि दोष। क्या विकल्प है? जरा दृष्टि दोष। इसका आंसर है प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष, विकल्प सी। आप विकल्प सी में आप देखेंगे कि प्रेस बायोपिया अगर ऑप्शन में है, जरा दृष्टि दोष नहीं है, तो प्रेस बायोपिया आंसर होगा। लेकिन प्रेस बायोपिया को ही जरा दृष्टि दोष कहा जाता है, तो हो सकता है कि प्रेस बायोपिया के स्थान पे जरा दृष्टि दोष विकल्प में हो, तो यही विकल्प होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं।
9वां प्रश्न है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? विकल्प ए रेटिना, विकल्प बी लेंस, विकल्प सी परितारिका या आइरिस, विकल्प डी कार्निया। तो उत्तर है विकल्प सी परितारिका, परितारिका या आइरिस। 10वां प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? विकल्प ए है न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी गैलीलियो, डी बोहर। आंसर है विकल्प ए न्यूटन, विकल्प ए न्यूटन। प्रश्न 11 है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? विकल्प ए अपवर्तन, विकल्प बी परावर्तन, विकल्प सी विक्षेपण, विकल्प डी विवर्तन। उत्तर है सी विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। प्रश्न 12 है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? विकल्प ए परावर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी विवर्तन के कारण। उत्तर है सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न 13 है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? विकल्प ए है अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी परावर्तन, डी विवर्तन। उत्तर है बी प्रकीर्णन, बी प्रकीर्णन। प्रश्न 14 है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य कैसा होता है? विकल्प ए सबसे कम, विकल्प बी मध्यम, विकल्प सी सबसे अधिक, विकल्प डी शून्य। उत्तर है विकल्प सी प्रकीर्णन। 16 मानव नेत्र का समायोजन किससे संबंधित है? ए पुतली, बी रेटिना, सी लेंस की फोकस दूरी, डी कार्निया। उत्तर है सी लेंस की फोकस दूरी, सी लेंस की फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 17, मोतियाबिंद रोग किस अंग से संबंधित है? ए कार्निया, बी पुतली, सी लेंस, डी रेटिना। उत्तर है सी लेंस, सी लेंस। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी अपवर्तन व आंतरिक परावर्तन। उत्तर है डी अपवर्तन व आंतरिक परावर्तन, डी अपवर्तन व आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। उत्तर है सी 7, सी 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव नेत्र का सामान्य दृष्टि बिंदु कितना होता है? ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर और डी 50 सेंटीमीटर। उत्तर है सी 25 सेंटीमीटर। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, मानव नेत्र का सामान्य दृष्टि बिंदु कितना होता है? तो सामान्य दृष्टि बिंदु जो होता है वह निकटतम 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम अनंत होता है। निकटतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत। तो ये दोनों बिंदु अगर दिए हैं तो वो आपको दोनों बिंदु लिखने पड़ेंगे। एक बिंदु दिया है तो एक ही बिंदु लिखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आपका ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो या इसके प्रश्न के कलेक्शन अच्छे लग रहे हों
तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर चाहते हैं कि हम इस तरह के सभी लेसन्स के वीडियो बहुविकल्पी आपको दें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।